की खातिर कसम है हमको, अपना शीश कटा देंगे, अपना शीश कटा देंगे। जितना भी इस जिस्म में बाकी सारा लहू। बीवी का दूध पी सकते हैं, बिल्कुल जनाब, भर के रखा करें, दोस्तों को भी पिलाया करें। बीवी और किस लिए होती है? बीवी की बीवी है, बकरी की बकरी है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और क्या कह सकते। 15 अगस्त मनाना, तिरंगा झंडा फहराना, जनगण मन गाना, ये आजादी का नाम नहीं है। आजादी इससे गहरी कोई चीज है। होना तो ये चाहिए था इस देश में आजादी के बाद कि जिन्होंने अंग्रेजों से वफादारी की, जिन्होंने अंग्रेजों के साथ दोस्ती निभाई, जिन्होंने अंग्रेजी सरकारों को मदद की, उन सबको इस देश में आज़ादी के बाद या तो फांसी होनी चाहिए थी, या गोली से उड़ा देना चाहिए था, या बम लगाकर तोप से उनका शरीर खत्म कर देना चाहिए था। वो लोग सत्ता व्यवस्था में बैठे हैं, हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं। उस समय अगर आज के दौर में अकबर जैसा कोई आ जाए और ये वो कहे, जो इस्लाम का मानने वाला हो, जो मोहम्मद साहब को मानता हो, कुरान को मानता हो, यकायक एक दिन कहे कि इधर रखो साइड में, मैं आज से एक नया धर्म शुरू करूंगा, उस मजहब का नाम है दीन इलाही। मुझे सच बताइएगा, आज का मुसलमान उसके साथ क्या करेगा? क्या उसे ग्रेट कहता है जिसने इस्लाम को रख दिया किनारे और एक नया मजहब शुरू किया, कहा दीन इलाही। लेकिन सैडिस्ट प्लेजर दूसरी है मुसलमानों की। अकबर के घर में एक हिंदू महिला उसकी बीवी थी। ये क्यों नहीं देश को बताया गया? और हिंदुस्तान के कौन से डॉक्यूमेंट में लिखा है कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था? कोई डॉक्यूमेंट नहीं सरकार के पास। नेशनल आर्काइव दिल्ली में चले जाएं, उसमें लिखा है 15 अगस्त 1947 को ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ है। लेकिन हम गीत गा रहे हैं आजादी के। लिहाजा गांधी जी ने जो भरोसा देश को दिया, कोई तस्वीर ऐसी याद है हिंदुस्तान के किसी छोटे बड़े अखबार में कि जिस दिन 15 अगस्त को झंडा फहराया जा रहा था तो गांधी क्या कर रहे थे? गांधी थे कहां बैठे हुए थे? कोई प्रतिक्रिया है उनकी? तो ये आजादी, जिसको आप आजादी कह रहे हैं, जिसको हम सब लोग आजादी समझ रहे हैं, जिसमें 21 लाख लोगों की सरकारी रिकॉर्ड के हिसाब से मौत हुई है, सबसे ज्यादा लाशें पंजाब से की। रामायण पढ़ोगे तो पत्नी पर शक करना ही सीखोगे, महाभारत पढ़ोगे तो भाइयों से झगड़ा करना ही सीखोगे, परंतु संविधान पढ़ोगे तो इन सबके सम्मान और अधिकार के लिए लड़ना सीखोगे। जय भीम, जय संविधान। रामायण पढ़ोगे तो पाओगे कैसे अपनी पत्नी की सुरक्षा की जाती है, सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करके कैसे अपनी पत्नी को सुरक्षित वापस लेके आया जाता है। रामायण पढ़ोगे तो पाओगे कि एक माँ के वचन की खातिर कैसे राजमहल त्याग दिया जाता है। रामायण पढ़ोगे तो पाओगे कि सौतेले भाइयों में भी परस्पर प्रेम और सद्भावना कैसे रखी जाती है। महाभारत पढ़ोगे तो पाओगे कि जितनी भी बड़ी मुसीबत हो, भाइयों को आपस में एक रहना चाहिए। महाभारत पढ़ोगे तो पाओगे कि कैसे अपना भी अगर गलत हो तो उसके लिए भी वही दंड देना चाहिए जो दंड दूसरों के लिए देना चाहिए। महाभारत पढ़ोगे तो यही पाओगे कि नारी का सम्मान। कुरान के माध्यम से चलने वाला एक पंथ है, कोई धर्म नहीं है। ये काहे का धर्म है? ये है क्या? मोहम्मद पैगंबर, मोहम्मद काहे का मोहम्मद? ये काहे का मोहम्मद है जो कत्ले आम की बात सिखाता है, जो काफिरों को समाप्त करने की बात कहता है? काहे का मोहम्मद? इस मोहम्मद हम नहीं मानते। मोहम्मद क्या है साला जो है? हमने तय कर लिया, हमने ले ली कसम, खून से अपने सींचेंगे अपना चमन। हमने तय कर लिया, हमने ले ली कसम, खून से खरं सांगायचं म्हणजे जरा विचार करा, आपला नक्की शत्रू कोण? मी तर म्हणेन मुसलमानांपेक्षा हिंदूंचे शत्रू आहेत। आपको क्या चाहिए? हिंदू राष्ट्र चाहिए? मतलब राष्ट्र चाहिए? कोणाची परवानगी घ्यायची? हे हिंदूच राष्ट्र आहेत। हिंदुस्थानात हिंदू राष्ट्र नसेल तर काय पाकिस्तानात? गाड़ी वाला, वाह क्या सीन है। देखिए क्या फेंकाएगा ये गाड़ी वाला, गिरेगा, ये उल्टेगा। उलट
ये कायनात, ये यूनिवर्स आई है तब से लेकर के आज तक, और हजारों साल जब तक पता नहीं कब तक ये धरती रहेगी, तब तक एक ही धर्म था, एक ही है, एक ही रहेगा। जिसे सत्य सनातन कहते हैं वही एक